Okay, student, this is the chapter number 5, what books and burial tells us. ये है पार्ट 2। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था वन द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, राइट। 4 बुक के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। नाउ द सेकंड पैराग्राफ इज दैट हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। किस तरह से हाउ द हिस्टोरियंस हैज स्टडीड अबाउट द ऋग्वेदा के बारे में उन लोग ने किस तरह से पढ़ा। तो यहाँ पे द सोर्स ऑफ स्टडी द ऋग्वेदा पीरियड आर द मटेरियल रिमेन्स एंड रिटर्न सोर्सेस। यानी कि उन लोग ने फर्स्ट पॉइंट जो 2 तरीके से उन लोग ने पढ़ा। पहला जो था जो वट एवर द मटेरियल्स वाज रिमेनिंग ऑन दैट ग्राउंड और ऑन दैट लैंड, ऐसा बोल सकता है। तो उसके अंदर से जो, नहीं तो लाइब्रेरी जो था, बुक के अंदर जो कुछ था उसके अंदर से वो लोग जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में उन लोग ने अंडरस्टैंड किया। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। सेकंड इज़ दैट द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जो भी डायलॉग्स उसने जो बताया था उसके ऊपर से उन लोग ने उसके ऊपर स्टडी किया था, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ने बारे में, उसके डेट्स पता करने वाले, उनके बारे में बताने वाले, उन लोगों के बारे में, उनका लाइफस्टाइल के बारे में, दिस आर द आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है पुराने चीज़ों के बारे में बताना, उनको ढूंढना। Historians like archaeologists find out about past, but in the addition to the material remains, examine written sources as well. Let us see they study the ऋग्वेदा। कैसा उन लोग ने ऋग्वेदा के बारे में पता किया। Some of the hymns in the ऋग्वेदा are in the form of dialogues। जो भी hymns जो था वो डायलॉग के तौर पर था। This is a part of one such hymns, dialogues between a sage named विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, राइट। 2 सेज जो था जो विश्वामित्र नदी के ऊपर बारे में बताया था। बीस एंड सतलज दैट वी वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, राइट। और इन लोग उसको वर्शिप कैसा करता है, उसको भगवान के तौर पर उन लोग वर्शिप करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है जिसके बारे में बताया है कि विश्वामित्र एंड द रिवर के बारे में, राइट। तो ये एक लेटर है, यहाँ पे एक पेपर उनको मिला हुआ है, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे बताया कि ये पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन ब्रिच बार्क मतलब ये ट्री का एक वो जो ब्रिज जो था उसमें लिखा गया, वाज फाउंड इन कश्मीर में मिला इसको। अबाउट 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले का ये एक लिखा हुआ एक पत्र है, बार्क। इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में जो लाइब्रेरी है, जो बड़ा सा हमारा पूरा इंडिया का जो भी वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड किया सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ वहाँ पे लिखा गया, राइट। तो ये है एक वन ऑफ द पेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। सेकंड इज दैट द विश्वामित्र एंड द रिवर। Vishwamitra and a river. Vishwamitra, O river, come down from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their cows, right। यहाँ पे विश्वामित्र बता रहा है कि ये नदी पहाड़ को चीरता हुआ तो नीचे आ जा, घोड़े की तरह तेज होकर और चमकता गाय की तरह नीचे आ जा। You move like chariots to see through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers। अभी ये जो विश्वामित्र जो है रिवर को बोल रहा था, अब रिवर क्या उसको जवाब दिया, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस। हम लोग सब साथ में जाएंगे और हमको हमारे गॉड ने हमको बनाया। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार हम लोग शुरू हो गया चलने के लिए, वी कैनॉट बी स्टॉप, हम लोग बाद में रुकेंगे नहीं। वाई डू यू प्रे टू अस ए सेज, क्यों तू मुझे एक सेज की तरह प्रेयर करता है। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विथ हिज चैरियट एंड कार्ड्स, लेट यूर वाटर नॉट राइज अबव और एक्सल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। मतलब ये बता रहा है कि भाई जो हम लोग सिंगर की तरह हम लोग इसको गा रहे हैं, डिस्टेंस के तौर पे चैरियट्स के एंड कार्ड्स को लेके जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तू आ जाएगा और हम सबको बहा के ले जाएगा, इसलिए हमको पहले सेफली क्रॉस करने दो। द रिवर, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम तेरे प्रेयर्स को सुनेंगे, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि तुम लोग उस मेरे नदी को, मेरे रास्ते से तुम लोग हट जाओगे। हिस्टोरियंस पॉइंट्स आउट दैट दिस हाइम्स वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो। और ये हिस्टोरियंस ये बता रहा है कि ये जो कविताएं जो है, हाइम्स जो
है। इस रिवर के ऊपर किसी ने बैठकर यहाँ पे लिखा है, राइट। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउस वेयर वैल्यूड एनिमल्स। उनको ये बताया चला कि भाई जो लोग यहाँ पे रह रहा है, जो ये कविता लिखा है, वो लोग शायद उनके पास घोड़ा हो सकता है, गाय हो सकता है, जिसको बहुत ही वो वैल्यू एनिमल्स की तरह उन लोग उसको रखा जाता है। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउ। इसलिए इस कविता के अंदर रिवर को और काउ को और हॉर्स को कंपेयर किया है, राइट। तो ये है एक छोटा सा स्टोरी, विश्वामित्र एंड द रिवर्स। नाउ cattle, horse and chariot. Cattle, horse and chariots. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons. The horses are yoked to chariot that were used in battles. लड़ाई करने के टाइम पर हॉर्स को यूज़ किया जाता है, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest of the distributed among the people. देखो यहाँ पे जो हॉर्स जो होता है ना, ये सब कुछ क्या करते हैं इन लोग अच्छी तरह से पालता है गाय और हॉर्स को, और उन लोग लड़ाई करने के लिए टाइम पर या कोई एग्रीकल्चर के टाइम पर, क्रॉप्स उगाने के टाइम पर, जैसे कि बार्ली का अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसके अंदर, और वाटरिंग के लिए कैप्चर पीपल। और वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय ए लीडर। जो लोग मतलब जो ताकत वाला घोड़ा जो होता है वो लीडर्स को दिया जाता है। सम हैज़ गिवन टू द प्रीस्ट, जो वहाँ के पुजारी जो होते हैं, जो दूर दूर तक उन लोग जाते हैं तो उनको दिया जाता है। एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, और जो भी बचा कुचा जो भी होता है वो वहाँ के लोगों को दिया जाता है। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस और सैक्रिफाइस इन विच ऑफरिंग वेर मेड इन टू द फायर। कुछ लोग वहाँ पे यज्ञ के तौर पे यहाँ पे पूजा करता है और सैक्रिफाइस के ऊपर पूजा करता है, और जो फायर में उन लोग क्या करता है, ऑफरिंग रखता है। दिस वेयर मीट ऑफ फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये उनका देव और देवियों के लिए होता है। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। और इन लोग जब यज्ञ करता है तब उसके अंदर घी है, ग्रेन्स है, ये सब उसके अंदर डालकर पूजा करता है। इन सम केसेस एनिमल्स, और समटाइम एनिमल्स को भी उनको क्या करता है, उनका गला काट कर उनको बलि चढ़ाता है, सब बोलते हैं अपन। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. Most of men took part in these wars, right? कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस बैटल पे पार्ट लेता है। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं है जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर वेर असेंबलीज वेयर पीपल्स मेट एंड डिस्कस मैटर फॉर वार एंड पीस। वहाँ पे असेंबलीज हुआ करते ताकि लोग जो होता है एक दूसरे के साथ बात कर डिस्कस कर और किस तरह से लड़ाई किया जाए और पीस से रहा जाए, उसका डिस्कस वहाँ पे होता है। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वेर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और वो लोग अपने चैरियट्स के अपना बैटल के लिए एक लीडर्स को भी उन लोग चुनाव करता है, राइट। तो ये है कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स। इसके अंदर एक बताया जा रहा है कि भाई प्रेयर फॉर द सन, कैटल एंड हॉर्सेस। सेकंड पॉइंट है बैटल्स वेयर फाउट टू कैप्चर कैटल, लैंड, वाटर एंड पीपल। नाउ दिस आर द थिंग्स आर देयर इन कैटल, हॉर्स एंड chariots. Now next is the word to describe people. Word to describe people. There are several ways of describing people. अलग अलग peoples भी यहाँ पे दिखाया गया, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्रीज बता रहा है। In terms of work they do, the language they speak, the place they belongs to, their family, their communities and culture practice. ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे लोग जो होता है अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस दे आर यूजिंग, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। द प्लेस दे बिलोंग्स टू, जहाँ पे भी वो लोग जाता है तो वहाँ पे अलग अलग भाषा के तौर पे जाता है। उनका फैमिलीज़ का लाइफस्टाइल अलग होता है। देयर कम्युनिटीज़, बातें करने का कल्चर, प्रैक्टिस, पूजा करने का या उनका कल्चर अलग होता है। लेट अस सी सम वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कुछ वर्ड्स ऐसा दिखाया गया स्टोरी के अंदर जहाँ पे बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स देयर वर्क। वहाँ पे यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं बताया जा रहा है। द प्रीस्ट, पुजारी जो होते हैं वो,
समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स, पुजारी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण्स लोग, ब्राह्मण को बुलाओ भाई, ब्राह्मण आएगा तो पूजा करेगा तो हमारा घर शांति हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना सब। तो वैसे ही ब्राह्मण्स लोग को बुलाया जाता है। वो परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड राजास, यानी कि वो बिल्कुल एक अलग तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ घर पे रखता है और उन लोग देव और देवियों को प्रसादी चढ़ाता है। इस तरह से जो बोलता है ना, घर पे नज़र लग जाता है तो ब्राह्मण को बुलाओ, घर पे खाना खिलाओ उनको, हमारा घर जो है वो अशुद्ध जो है अशुद्ध हो जाएगा, लाइक दैट। These rajas were not like the one who will be learning about later. They did not have capital cities, place, armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. अब यहाँ पे जो है दिस राजास वेर नॉट लाइक वन ऑफ यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा लोग जो होता है तो उन लोग जो होता है ऐसा राजा लोग नहीं है जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, बाद में पढ़ा थे भाई राजा लोग जो होता है वो रूल करता है, किंगडम रूल करता है, नहीं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल, उनको कोई कैपिटल नहीं है, सिटीज़ नहीं है, पैलेसेस नहीं है, आर्मीज नहीं है। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, वो लोग कोई टैक्स नहीं कर लेता है। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड आफ्टर द राजाज, और ये लोग अपने बच्चे के मतलब उनके बाद उनका बेटा राजा बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऐसा राजा नहीं है जैसे कि हम लोग बाद में सेवंथ में सुना है, कहानी सुनता है कि भाई राजा जो है वो राज्य करता है उसके बाद पैलेस, ऐसा नहीं, राइट। रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट राजास डिड। यहाँ पे राजा लोग क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। 2 words were used to describe the people or the community as whole. One was the word jana, which still used in Hindi and other language, right? The other was wish. यहाँ पे 2 लैंग्वेज बताया गया। पहला वाला जो है वो जाना, जो हिंदी के तौर पे बताया जा रहा है, और सेकंड वन इज़ द अदरवाइज इज विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 6, और इसके बारे में हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे। विश्यास मतलब जहाँ पे जैसे कि हम लोग बोलते हैं शाह फैमिली या फिर कोई अलग फैमिली जो आजकल में हम लोग पटेल बोलता है, तो लाइक दैट वे डिफरेंट टाइप ऑफ द कास्ट आर देयर। Several Vish or Jana are mentioned by name. So we find a reference to Puru Jana or Vish, the Bharat Jana or Vish, the Yadu Jana or Vish, and so on. Like that way, different type of the caste peoples are there. Do any these names sound familiar? क्या ये कोई भी नाम जो यहाँ पे दिखाया गया है क्या ये familiar है? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and called their opponent Dasa and दासियों। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि लोग वहाँ उस टाइम के लोग जो होते थे वो कविता के तौर पर वो लोग गाना गाते थे। हो सकता है वो लोग कोई दासा और दासियों से होता है। दासा मतलब क्या होता है, नौकर और नौकरानी, नौकर और नौकरानी जो जिसके घर पे काम करता है वो नौकर बोलता है, उसको दासास बोलते थे, और नौकरानी जो होते थे उसको दासियों बोलते थे। These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different language. ये लोग जो है वो कोई sacrifice नहीं करते लोग, ना ही उनका कोई language होता है उनको। Later the term दासा and feminine दासी came to mean slaves, और बाद में पता चला कि भाई ये लोग जो है वो नौकर लोग हैं, slaves है। Slaves were women and men who were often captured in war, right? तो ये जब लड़ाई होता है वहाँ पे लड़ाई होता है तो लड़ाई के टाइम पर जो रूलिंग पार्टी मान लो जो आपस में किंग जो होता है वो लड़ाई करता है। यहाँ पे लड़ाई करने के बाद इसने इसको मार डाला तो ये ख़त्म हो गया, तो इसका जो पीपल जो होता है ये क्या करेगा, ये राजा इसको क्या करेगा, स्लेव्स बनाकर रख देगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इनको ये जो लोग जो है वो इनका क्या हो गया, स्लेव्स हो गया, राइट। तो मैन जो है वो दासा हो गया और वुमेन जो है वो दासी हो गई। Slaves were women and men who were often captured in war, right? वार में युद्ध में उनको पकड़ा गया, वो लोग इसके लिए काम करेंगे। They were treated as the property of their owners, और उनको अपना ज़मीन में, यानी कि मान लो इन दोनों लड़ाई किया तो इनको ये बोलेगा कि भाई तुम लोग जो है अपना ज़मीन में ही रहो, कोई बात नहीं, और वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर है जो कुछ भी तुम्हारा काम था उसको काम को देखभाल करो और तुम अपना जीवन गुजारो।
हु कुड मेक देम डू वाट एवर वर्क दे वांटेड, और उनको जो भी काम करना है वो काम करने के लिए उसको दे देगा, कोई उनको डिस्टर्ब करेगा नहीं. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of this. Okay, तो ये जो है स्टोरी यहाँ पे वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों के बारे में बताया गया. यहाँ पे पुरुजाना है, भरत जाना है, विश्व है, यदुजाना है, राइट, और दासा है और दासियुस है. ये दिस आर द पीपल्स आर स्लेव्स. In this chapter, in this paragraph, the leaders kept the wealth obtained from battle. Some of the wealth given to the priest for the performance of yagnas, and other part of the distributed among the people. Offering include ghee, grain, and animals. Men took part in wars. People met and discussed wars and peace in the assemblies. Understood? तो ये था कैटल, हॉर्स एंड चैरियट का पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स था यहाँ पे. और वर्ड्स डिस्क्राइब द पीपल का जो मेन पॉइंट था, उसके अंदर ब्राह्मण्स लोग थे, परफॉर्म द रिचुअल, राजास लोग दे हैड नो कैपिटल प्लेस, एंड द ब्रेव एंड द स्किलफुल वॉरियर्स था वहाँ पे. कम्युनिटी वाज डिस्क्राइब्ड इन द 2 वर्ड्स, जाना एंड विश. People who composed the hymns called themselves Aryans and Dasyus, right, और ये दासियोस आर कमिंग फ्रॉम एज स्लेव्स. ये इतना पॉइंट हम लोग इसके अंदर पढ़ा है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा, उसमें आगे अपन पढ़ेंगे. थैंक यू.